बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश खुरम रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, ये हो नहीं सकता कि जो इमरान खान साहब को अपना दोस्त रखता हो, जिसने इमरान खान साहब के साथ 4 दिन गुजारे हों, ये हो नहीं सकता कि वो बंदा झूठ ना बोले। ये हो नहीं सकता कि वो झूठ बोलने में महारत ना रखता हो। जब गवर्नर पंजाब ने परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट लेने का कहा तो परवेज इलाही साहब ने वही जो गुजरातियों वाली बदमाशी है वही की और एतमाद का वोट लेने से इनकार कर दिया। गवर्नर ने इन्हें डी नोटिफाई किया, ये अदालत पहुंच के, और अदालत से कहा कि मुझे गैर आईनी तौर पर डी नोटिफाई किया गया है। अदालत ने समाअत की और चौधरी परवेज इलाही साहब को कोई 18-20 दिन का टाइम दे दिया और चौधरी परवेज इलाही साहब से ये कहा कि आप अगर चाहें तो एतमाद का वोट ले सकते हैं। और इन 18-20 दिनों में परवेज इलाही साहब और इनके जो साहबजादे हैं मोनिस इलाही साहब, जो चंद दिन पहले बड़के मार रहे थे कि हम एतमाद का वोट लेंगे, हमारे पास नंबर पूरे हैं और पीडीएम की सियासत को हम हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देंगे, आज वो मोनिस इलाही साहब मुल्क से फरार हो चुके हैं। आज दोबारा इस केस की समाअत हुई और परवेज इलाही साहब पिछले 20 दिनों से जो झूठ बोल रहे थे अवाम के साथ कि गवर्नर को यह इख्तियार हासिल नहीं है कि वो वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकता है। आज अदालत ने यानी कि लाहौर हाई कोर्ट ने उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर आला के पास 24 घंटे 186 अरकान की सपोर्ट होनी चाहिए। और अदालत ने यह भी कहा है कि आइन के आर्टिकल 137 के तहत गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकता है। तो आज फिर इस केस की समाअत हुई और जो अदालत की टून थी वो यही थी कि आज नहीं तो कल वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। हम गुज़श्ता कई दिनों से आपको कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब इसलिए हीले बहाने कर रहे थे कि इनके पास नंबर पूरे नहीं है। आज भी पंजाब असेंबली का जो इजलास हुआ इसमें बताया जा रहा है, ज़राए इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि असेंबली में इनके 140 से 150 लोग थे और चौधरी परवेज इलाही साहब को 186 अरकान पंजाब असेंबली की हमायत दरकार है। कहने का मकसद ये है कि परवेज इलाही साहब की हुकूमत 1 या 2 दिन की मेहमान है, अगले चंद दिनों में ये फारिग होंगे और पंजाब में नून लीग की हुकूमत होगी। अब देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला लाती है या फिर मलिक अहमद खान साहब आते हैं। कहने का मकसद ये है कि परवेज इलाही साहब को अदालत ने जो 18-20 दिन दिए थे, इन 18-20 दिनों में परवेज इलाही साहब ने पंजाब के खजाने को दोनों हाथों से लूटा। भाई ये मैं नहीं कह रहा, FIA ने सायरा अनवर साहिबा जिनको परवेज इलाही साहब की दूसरी या तीसरी मुबैना अहलिया कहा जा रहा है, उनको FIA ने तलब किया लेकिन वो मुल्क से जा चुकी हैं। आप ये कह सकते हैं कि फरार हो चुकी हैं। सायरा अनवर के बारे में आपको बताते चलें कि इन 4-5 महीनों में सायरा अनवर के बैंक अकाउंट्स में इतने पैसे आए हैं कि इनसे संभाले नहीं जा रहे। 2-3 पंजाब असेंबली के कासद हैं, चपड़ासी हैं, उनके अकाउंट्स में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। 2 या 4 दिन के बाद मुस्लिम लीग नून पंजाब में अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन 15-20 दिनों में पंजाब को जिस तरह लूटा गया, पंजाब के गरीब आवाम के पैसे पर जिस तरह हाथ साफ किए गए, आवाम मुस्लिम लीग नून की या पीडीएम की हुकूमत से ये मुतालबा करती है कि भाई पंजाब के आवाम की एक पाई वापस आनी चाहिए। मोनिस इलाही साहब और सायरा अनवर साहिबा को जैसे तैसे भी हो भाई उनको पाकिस्तान लाया जाए और उनको कानून के कटहरे में लाया जाए कि बताएं कि जनाब ये पैसा आपके पास कहां से आया। भाई ये हो नहीं सकता कि पंजाब के अवाम भूखों मर रहे हों, आटे का एक थैला हासिल करने के लिए लोग अपनी जानें दे रहे हों और पंजाब के जो वज़ीर आला हैं उनके फर्जंद मोनिस इलाही वो चार्टर्ड तैयारों में सैरे करते फिर रहे हों। तो पंजाब की अवाम का ये मुतालबा है, पुरजोर मुतालबा है कि जिन लोगों ने पंजाब के वसाइल को दोनों हाथों से लूटा है, चाहे वो परवेज इलाही साहब हैं या इनके बेटे हैं, भाई उनको अगर आप कानून के कटहरे में नहीं लाते तो आप भी इस जुर्म में बराबर के शरीक होंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।